देखिए जो शूटर्स हैं, जो गोली मारने वाले और मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं, ये दोनों परिचित थे पहले से ही। अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था, 2-3 लाख रुपए में बात। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना में 2 मई को जक्कनपुर थाना अंतर्गत बाईपास के दशरथा मोड़ पर हुई हत्या का मात्र 48 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अमित की पत्नी चांदनी के दोस्त कुंदन ने वारदात को अंजाम दिया। कुंदन सारण जिले के सोनपुर का रहने वाला है। इस मामले में पटना पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें से शेख शहाबुद्दीन और मणिकांत की गोली मारने में मुख्य भूमिका रही है। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि यह हत्या अमित कुमार के पत्नी चांदनी के दोस्त कुंदन के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि चांदनी और अमित की शादी से चांदनी का दोस्त कुंदन खुश नहीं था, जिसके कारण उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरे हत्या की साजिश रची और फिर बीते दिनों पटना के बाईपास स्थित दशरथा मोड़ के पास सरेआम अमित को गोलियों से भून डाला। मृतक अमित की पत्नी चांदनी का कुंदन कुमार के साथ क्या रिलेशन है, जब इस बात के बारे में एसएसपी से पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे मामले को अनुसंधान के नाम पर टाल दिया। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर, कुछ गोलियां और घटना में प्रयुक्त उस मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले पर पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने और क्या कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। दिनांक 2 मई को दोपहर में जक्कनपुर थाने में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के उपरांत तुरंत वरीय पदाधिकारियों द्वारा उस घटना से बरामद किए गए थे। घटना के उद्भेदन के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टेक्निकल सेल की टीम, एसएचओ जक्कनपुर थाना के कुछ पदाधिकारीगण और एएसपी सदर, इनकी एक टीम गठित की गई। इस टीम ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए और मानवीय आसूचना संकलन करते हुए इस घटना का 48 घंटे के अंदर ही उद्भेदन किया। इसमें 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। मुख्य षड्यंत्रकर्ता कुंदन कुमार, उनकी गिरफ्तारी, जो सारण जिला के रहने वाले हैं, सोनपुर के, उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया कि षड्यंत्र उन्होंने रचा इस हत्या को करवाने के लिए। और इस हत्या में शामिल जो 2 शूटर थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है वैशाली जिले से। उनसे जब पूछताछ की गई गिरफ्तारी के पश्चात, उन्होंने भी अपना अपराध स्वीकार किया, इस पूरे षड्यंत्र को भी स्वीकार किया और उनकी कन्फेशन के आधार पर इस घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त की जाने वाली मोटरसाइकिल को भी आज सुबह में रिकवर किया गया है। इस पूरे घटना का जो मोटिव अभी तक हम लोग के अनुसंधान में आया है, जो षड्यंत्रकर्ता है कुंदन कुमार, वो मृतक है और उनकी सिस्टर है। उनकी शादी से वो खुश नहीं थे किसी कारण को लेकर, और उसके कारण उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचकर ये हत्या कारित करवाई गई। इस कांड के सफल उद्भेदन में मुख्य तौर पर हमारे जक्कनपुर के एसएचओ की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है और उस थाने के एक सब इंस्पेक्टर हैं अविनाश, उनकी, इन दोनों को अलग से हम लोग प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं और नगद राशि के इनाम से भी पुरस्कृत कर रहे हैं। इस घटना में हमारे पास एविडेंस बहुत पुख्ता एकत्रित हुए। जल्द से जल्द इसमें हम लोग आरोप पत्र समर्पित करते हुए कोशिश करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जा सके। हत्यारों को सुपारी कितने की दी? देखिए जो शूटर्स हैं, जो गोली मारने वाले और मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं, ये दोनों परिचित थे पहले से ही। अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था, 2-3 लाख रुपए में बात हुई थी। पेमेंट अभी एग्जैक्ट हो नहीं पाया था पूरा, बट ये बात हुई थी कि इतना पैसा हम देंगे। बहुत हेवी अमाउंट नहीं था, दोनों जान पहचान के थे आपस के, तो होती। और जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए, उनके विरुद्ध भी कुछ कांड हम लोग को पता चले हैं, आपराधिक इतिहास। बेसिकली गाड़ी चोरी के केस है और एक आध मारपीट का केस है, रंगदारी का केस है। गोली किसने चलाई थी? गोली 2 लोगों ने चलाई है, एक शेख शहाबुद्दीन और एक मणिकांत कुमार, दोनों वैशाली जिला के रहने वाले हैं, जिनकी गिरफ्तारी। से जुड़ा हुआ ये मामला है? देखिए, पहले भी हमने कहा कि जो षड्यंत्रकर्ता है वो शादी से खुश नहीं थे, उसी को लेकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और ये घटना कारित करवाई गई। लड़की के परिवार वाले में कौन कौन मिले हुए थे इस घटना में? अभी तक के अनुसंधान में कोई ऐसे साक्ष्य हमारे पास नहीं है कि इन तीनों के अतिरिक्त कोई इस घटना में शामिल है। आगे अनुसंधान में अगर कोई बात आती है सामने तो उस पर हम लोग पत्नी का क्या भूमिका है? अभी तक अनुसंधान में इन तीनों के अतिरिक्त कोई और अभियुक्त इसमें अपराधी शामिल नहीं नजर आ रहा हम लोग को। आगे कोई भी एविडेंस आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कुंदन एक तरफा प्यार कर रहा था चांदनी सिंह से?
देखिए, हमने पहले भी कहा वो शादी से खुश नहीं था। बाकी जो अनुसंधान चल रही है वो हम लोग कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि ये डिटेल में investigate- 2031 में कुछ ऐसी भी बातें आई है कि चांदनी बात करती थी कुंदन से, ऐसा डिटेल्स जो भी हैं हम लोग अनुसंधान में ला रहे हैं, उसको हम लोग अपने आरोप पत्र में रखेंगे ताकि इसको सजा दिलाने में मदद मिल सके। कितने दिन से ये लोग आपस में? ये शादी से खुश नहीं था, घटना इसके लिए कराया गया। डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो हम लोग आगे